कारा एक चोर था। उसे चोरी के सिवा कुछ नहीं आता था, लेकिन उसे सेली से प्यार हो जाता है, जो बेहद सामान्य और सीधी सादी लड़की थी। वह नहीं जानती थी कि कारा एक चोर है। अगर वह जानती तो कभी कारा से प्यार नहीं करती, और यह बात कारा सेली को नहीं बताता और दोनों शादी कर लेते हैं। सेली से शादी करने के बाद कारा चोरी का काम छोड़ देता है और सेली के साथ एक होटल में काम करने लगता है। वह जानता था कि अगर अच्छे से जिंदगी गुजारना है तो खुद का धंधा करना पड़ेगा। वह यह बात अपनी बीवी को बताता है। उसे भी कारा का यह सुझाव अच्छा लगता है, लेकिन वो बोलती है कि धंधा शुरू करने के लिए ढेर सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी, और इतना पैसा आएगा कहां से। कारा अपनी बीवी को बताता है कि वह किसी बैंक से लोन ले लेगा ताकि धंधा शुरू कर सके, और धीरे धीरे लोन का पैसा भी चुका देगा। सेली अपने पति की बात से खुश हो जाती है। दूसरे दिन कारा लोन लेने के लिए बैंक पहुंच जाता है। उसे लग रहा था कि बैंक से लोन लेना बहुत आसान होता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि बैंक में बातों से काम नहीं होता। वहां सिक्योरिटी के तौर पर कागज की जरूरत पड़ती है। बैंक का कर्मचारी उसे बताता है कि बैंक उसे लोन तो दे देगी, लेकिन सिक्योरिटी के लिए घर जमीन के कागजात जमा कराने पड़ेंगे। यह सुनकर कारा निराश हो जाता है, क्योंकि उसका तो शहर में खुद का घर भी नहीं था। गांव में उसकी 8 एकड़ जमीन थी। कारा अपनी जमीन बेचने के बारे में सोचने लगा ताकि वह अपना बिजनेस शुरू कर सके। इसके लिए अपनी बीवी के साथ बस पकड़कर वह अपने गांव पहुंच गया। वह वहां से जाने लगता है, लेकिन उसके पिताजी उसे पहचान लेते हैं। इतने बरसों के बाद अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने देखकर वह खुश हो जाते हैं। उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। कारा के पिताजी को लग रहा था कि अब उसका बेटा उसके पास कभी नहीं आएगा, और कारा भी कभी नहीं आता। अगर उसे पैसों की जरूरत ना होती तो अपने पिता को रोते देखकर उसकी आंख भर आती है। उसके पिताजी कारा को लेकर घर आते हैं। कारा की मां अपने बेटे को देखकर भावुक हो जाती है। वह भी रोने लगती है। कारा ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी गलती को उसके माँ बाप माफ कर देंगे। वह लोग ऐसे रहने लगते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरे दिन कारा को लेकर उसके पिताजी अपनी पुश्तैनी जमीन के पास आते हैं। कारा इस जमीन के बारे में उनसे कुछ बात करना चाहता था। तभी खाद की बोरियां आ जाती है और कारा खाद की बोरियां उठाने में व्यस्त हो जाता है। तभी कारा की नजर खेत में खड़ी ट्रैक्टर पर जाती है। वह अपने पिताजी से इस बारे में पूछता है तो बताते हैं कि ट्रैक्टर उनका ही है। 7 महीने से ट्रैक्टर तो चल नहीं रहा, लेकिन उसकी किस्त हर महीना भरना पड़ता है। किस्त के बारे में सुनकर कारा हैरान हो जाता है। वह किस्त के बारे में पूछता है तो उसके पिताजी बताते हैं कि ट्रैक्टर बैंक वालों से लोन पर लिया है, जमीन के कागजात गिरवी रखकर। और ऐसा उसने ही नहीं किया, बल्कि पूरे गांव वालों ने लोन लेकर ट्रैक्टर खरीदा है। अब उसके मन में यह बात चल रही थी कि अगर जमीन के कागजात बैंक में गिरवी हैं, तो क्या ऐसे में जमीन बेच सकते हैं। अपने मन की शंका को दूर करने के लिए वह एक वकील के पास पहुंच जाता है। वकील उसे बताता है कि पुश्तैनी जमीन को गिरवी होने के बावजूद भी बेचा जा सकता है और कर्ज उतारा जा सकता है। वकील से बात करने के बाद वह अपनी बीवी से मिलने चला जाता है। अपनी बीवी से मिलकर वह वापस आ जाता है और अपने पिताजी से कहता है कि शहर में उसने बात किया है, एक एक करके 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आप तैयार हो तो 8 एकड़ के 10 लाख रुपए मिलेंगे। कर्जा भी चुकता हो जाएगा और आपकी भी कुछ मदद हो जाएगी। अपने बेटे की यह बात सुनकर वह हैरान हो जाते हैं। वह अपने बेटे से कहते हैं कि मुझे लगा था कि तू सुधर कर घर वापस आया है, लेकिन तू सुधरा नहीं है। कारा अपने पिताजी को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वह 2 लाख से अपना धंधा शुरू करना चाहता है, लेकिन अपने बेटे पर उन्हें भरोसा नहीं होता। वह अपनी जमीन बेचना नहीं चाहते थे और कारा को मना कर देते हैं। कारा गुस्सा करके वहां से चला जाता है। कारा के पिताजी भी उदास मन से घर आ जाते हैं। वह भी अपने हालातों के हाथों मजबूर हो गए थे। तभी डाकिया आता है और उन्हें बैंक की तरफ से खत देता है। कारा जब घर लौटता है तो बैंक के खत को देखता है और सीधा अपने पिताजी के पास खेत पर पहुंच जाता है। वह अपने पिताजी को बताता है कि बैंक की तरफ से नोटिस मिली है, ये जमीन हमारी नहीं है, बैंक की हो जाएगी, इसके कौड़ियों के दाम भी नहीं मिलेंगे। अपने बेटे की बात सुनकर वह बोलते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ। बैंक वालों ने हमें लालच देकर हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं और मेरी वजह से गांव वालों ने भी अपनी जमीन गिरवी रख दी है। हमें लड़ना होगा। कारा को अपने पिताजी की यह बात पसंद नहीं आती और उसके पिताजी अपने पुरखों की जमीन को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते थे। कारा वहां से चला जाता है, लेकिन उसे एहसास होता है
कि उसके पिताजी कितने परेशान हैं। उसके पिताजी की गांव में शान थी, लेकिन आज वो सब कुछ गंवा बैठी थी, परेशान है। उससे पिताजी की गांव में शान थी, लेकिन आज मजबूर हो गए थे। वो जानता था कि उसके पिताजी को उसकी जरूरत है। अपनी गलती का एहसास होते ही वो अपनी बीवी को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसने शादी कर लिया है। यह बात अपने माँ बाप को नहीं बताया था। अपनी माँ के सामने पहुंचकर वो बताता है कि शैली उसकी बीवी है। ये सुनकर वो हैरान तो होती है, लेकिन अपनी बहू को देखकर खुश हो जाती है और अपने बेटे को कहती है कि यह खुशखबरी अपने पिताजी को जाकर बताओ। कारा अपनी बीवी को लेकर अपने पिताजी के पास आता है। वह उन्हें जगाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके पिताजी मर चुके हैं। कहानी अब तक इमोशनल प्लेट पर चल रही थी। यहीं से मूवी का असली रोमांस शुरू होता है। इसलिए आने वाला पार्ट जरूर देखना और बताना मूवी कैसी लगी, और फिल्म का नाम डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।